Morning everyone, class 12 subject accountancy beta. Today topic is method of calculating interest on drawings. आपको किस मेथड से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? कौन से मेथड से आपको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, ये अपना टॉपिक है. क्लियर? अब इसमें भी आपके टू मेथड्स हैं. इसमें भी आपके टू मेथड्स है, सिंपल मेथड्स और प्रोडक्ट मेथड. फर्स्ट है आपका सिंपल मेथड. सिंपल मेथड में क्या होता है, आप जब इंटरेस्ट चार्ज करते हो तो उस केस में आप नॉर्मली फॉर्मूला यूज करते हो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, क्लियर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ मंथ. मीन्स आपने कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग्स विड्रॉल किया है. सपोज कीजिए आपने 1 अप्रैल 2020 को विड्रॉल किया. क्लियर? तो आपने विड्रॉल किया 1 अप्रैल को, तो मीन्स 12 मंथ हो गए उस फाइनेंशियल ईयर में. अप्रैल 31 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2020. तो क्या हो गया आपका ये क्या हो गया, ये 12 मंथ्स का पीरियड हो गया. क्लियर है? आपने विड्रॉल किया सपोज 10,000 रुपीज. विड्रॉलिंग 10,000 रुपीज अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम. एज्यूम कर रहे हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6% पर एनम. सो 10,000 इंटू 6%, 6/100 इंटू 12 मंथ्स के लिए तो 12 मंथ्स के लिए, 10 मंथ्स के लिए तो 10 मंथ्स के लिए. सपोज 10 मंथ के लिए है तो 10/12. क्लियर है? बट प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट मेथड में आप अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं, अमाउंट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ मंथ, अमाउंट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ मंथ. सपोज करिए 1 जनवरी को हमने विड्रॉल किया 5,000 रुपये. ठीक है, तो नंबर ऑफ मंथ जितने हो गए जनवरी टू लेके मार्च तक. क्लियर? जनवरी टू लेके मार्च तक 10 मंथ हो गए. सो 10 मंथ से उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अगेन किसी पर्सन ने 1 दिसंबर को विड्रॉल किया है. सो 1 दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 मंथ हो गए. कितने मंथ हो गए? 4 मंथ. सो अगेन आप क्या करोगे, 4 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज करोगे. सो कैसे? अगेन उसने 5,000 रुपीज विड्रॉल किया तो 5,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ जितने भी है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर है सभी को? सो फर्स्ट है आपका सिंपल मेथड. इसमें है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू मंथ्स अपॉन 12. जितने भी मंथ्स हैं, 10 मंथ हैं, 5 मंथ हैं, 6 मंथ हैं, तो जितने मंथ हैं कितने में से 12 है टोटल. सो आपको इस फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सेकंड है आपका प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, हमने बताया था अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मंथ से. अमाउंट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ मंथ. सो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1/12. टोटल प्रोडक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12. क्लियर है? सो हमने मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में टू मेथड्स डिस्कस किए बेसिकली, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड. ओके, सो नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम. नेक्स्ट मेथड होगा हमारा कौन सा, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स. नेक्स्ट मेथड है हमारा बेटा इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स. क्लियर? सो इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स में हमारा फॉर्मूला बनता है, देखिए स्क्रीन पे. सो इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स.
ड्राइंग्स में भी सिचुएशन है, विड्रॉल एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, आप विड्रॉल कर रहे हो, क्लियर, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. सो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, फर्स्ट केस, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी month, when drawings are made, when drawings are made, drawings are made beginning of every month, beginning, when drawings are made beginning of every month. Clear? Means suppose करिए आप 1 जनवरी को विड्रॉल कर रहे हो, क्लियर, तो 1 जनवरी को विड्रॉल कर रहे हो तो मीन्स आपके कितने मंथ हो गए, 12 मंथ हो गए, क्लियर है ना सभी को. जब आप 1 जनवरी को विड्रॉल कर रहे हो तो मीन्स आपके कितने मंथ हो गए, 12 मंथ हो गए. तो इस केस में आपका फॉर्मूला बनता है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. सो फॉर्मूला इज एवरेज पीरियड इक्वल्स टू एवरेज पीरियड इक्वल्स टू time left after first drawing, time left after first drawing, time left after first drawing. क्या हो रहा है फर्स्ट केस में, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. सो प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. क्लियर? जैसे नो अगेन बेटा देखिए स्क्रीन पे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. क्लियर? सो अपन में टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने मंथ बचेंगे, 12 मंथ. अगर आप when drawings are made beginning of every month means हमने फर्स्ट डे को ही ड्राइंग्स का विड्रॉल कर लिया है. फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को विड्रॉल कर लिया तो कितने मंथ्स बच गए आपके पास, 12 मंथ बच गए. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के केस में, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के केस में कितने मंथ बच गए, 12 मंथ. क्लियर? प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो क्या मंथ बच रहे हैं आपके पास, 0. क्लियर है ना सभी को? टाइम लेफ्ट बच रहा है आपके पास फर्स्ट ड्राइंग का 12 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. आप क्या कर रहे हो, एवरी मंथ के बिगिनिंग में कर रहे हो. क्या कर रहे हो बेटा, एवरी मंथ के बिगिनिंग में कर रहे हो. जब आप लास्ट ड्राइंग विड्रॉल करते हो फर्स्ट डेट को, मीन्स 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई या 1 मार्च, जब आप 1 मार्च को लास्ट विड्रॉल करते हो तो क्या बचता है, 1 मंथ. क्या बचता है, 1 मंथ. सो 1 मंथ. क्लियर? अगेन टू 12 मंथ प्लस 1 मंथ. क्लियर? सो इंटरेस्ट चार्ज होता है आपका 6.5 मंथ. क्लियर है बेटा सभी को, यस या नो? अगेन देखिए स्क्रीन पे,
केस नंबर फर्स्ट, when drawings are made beginning of every month. When drawings are made beginning of every month. Clear? So time left after first drawing plus time left after last drawing. आपको ये फॉर्मूला माइंड में क्लियरली लर्न होना चाहिए. जैसे क्वेश्चन आया आप फॉर्मूले को पुट करोगे, एवरेज 2 करोगे, क्लियर, तो आपको याद हो जाएगा कि 6.5 मंथ्स का आपको कैलकुलेट करना है. क्लियर? सो केस नंबर फर्स्ट. ओके गाइस, अगेन केस नंबर सेकंड. केस नंबर सेकंड है आपका व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एंड ऑफ एवरी मंथ. सो केस नंबर सेकंड, when drawings are made end of every month. अब क्या हो रहा है, मंथ की लास्ट डेट को विड्रॉल कर रहा है. जो भी पार्टनर है फॉर्म में वो पर्सन मंथ की लास्ट डेट को विड्रॉल कर रहा है. मीन्स 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर. क्लियर? सो लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ. ओके, सो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एंड ऑफ एवरी month. So formula again, time left average period equals to average period equals to time left after first drawings, time left after first drawings. Okay, again plus time left after last drawing plus time left after last drawing. सो आपको ये फॉर्मूले लर्न होना चाहिए माइंड में, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे. क्वेश्चन में जैसी भी सिचुएशन आएगी बिगिनिंग या एंड ऑफ एवरी मंथ, तो क्लियरली आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो एवरेज 2. सो अगेन टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. क्या हो रहा है, अब हम विड्रॉल कर रहे हैं. सपोज करिए फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च, सो हम विड्रॉल करें 30 अप्रैल को. क्लियर? सो कितने मंथ बच गए लेफ्ट में? 11 मंथ. कितने मंथ हो गए लेफ्ट में? 11 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. आपने लास्ट ड्राइंग किए 31 मार्च को, लास्ट ड्राइंग किए बेटा आपने 31 मार्च को, तो आपके पास पीरियड क्या हो गया फाइनेंशियल ईयर में? 0. कोई मंथ बचा ही नहीं. सो आपके पास क्या हो गया? 0. सो अपॉन 2 इक्वल्स टू 5.5 मंथ. 5.5 मंथ. क्लियर है? 11 मंथ प्लस 0 5.5 मंथ. सो हमने भी 2 केस डिस्कस किए हैं. केस नंबर 1, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. सो फॉर्मूला इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर
फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2. क्लियर? सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 month प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 month अपॉन 2. क्लियर? So 6.5 month in a first case. When drawings are made end of every month. Clear? So time left after first drawing plus time left after last drawing. So आपको ये फॉर्मूला तो हर सिचुएशन में एप्लीकेबल करना है, बस आपको डेट ऑफ विड्रॉल चेक करनी है. एज पर इंफॉर्मेशन check the date of withdrawal. Clear? So 11 month plus 0 upon 2. Clear? So case number 3rd, when drawings are made in the middle or any time during the year. When drawings are made Case 3rd, when drawings are made in the middle of month या middle of any month. So उस केस में आपका फिक्स है ड्राइंग चार्ज होगा 6 मंथ का डायरेक्टली. ड्राइंग चार्ज होगा 6 मंथ का. नेक्स्ट केस, when drawings of equal amount, when drawings of equal amount are made in the beginning of each quarter. When drawings of equal amount are made in the beginning of each quarter. अगर beginning of each quarter कर रहे हैं, so formula time left after first drawing plus time left after last drawing. So beginning of each quarter. So आप 1 जनवरी को विड्रॉल कर रहे हो, ठीक है? तो कितने मंथ बच गए लेफ्ट में? 12 मंथ. फिर लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में अगेन विड्रॉल कर रहे हैं. लास्ट क्वार्टर बिगिनिंग विड्रॉल. सो लेफ्ट में कितने मंथ बच गए? 3. सो 12 प्लस 3. सो 12 प्लस 3 अपॉन 2. तो 7.5 मंथ. 7.5 month. When drawings of equal amount are made in the beginning of each quarter. Clear? So time left after first drawings plus time left after last drawing. So time left after first drawing 12 month. Clear? आपने फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को विड्रॉल किया, फिर आप लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे को अगेन विड्रॉल कर रहे हैं, तो लेफ्ट में 3 मंथ्स. क्लियर? सो 7.5 मंथ. ओके. सो केस नंबर नेक्स्ट 5th. केस नंबर 5th आपका Case number 5th, when drawings of equal amount are made in the end of देखिए केस नंबर 5th, when drawings of equal amount are made in the end of each quarter. अब क्या कर रहे हैं? एंड ऑफ ईच क्वार्टर. सो क्या हो रहा है? आप क्वार्टर के एंड में विड्रॉल करोगे. जब आप फर्स्ट टाइम विड्रॉल करोगे, मीन्स फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा? अगेन टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स. क्लियर? सो टाइम लेफ्ट बचेगा आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग के. कैसे? जब आप फर्स्ट क्वार्टर के एंड में विड्रॉल कर रहे हैं, मीन्स
फर्स्ट क्वार्टर के एंड में विड्रॉल कर रहे हैं तो कितने मंथ बच गए आपके? 9 मंथ। सपोज करिए आप विड्रॉल कर रहे हैं अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर, सो अप्रैल मई जून, 30 जून को आपने विड्रॉल किया एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सो क्या हो गया? 9 मंथ। भाई टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के केस में कितना हो गया? 9 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अगेन आपने क्या किया? लास्ट क्वार्टर के एंड में विड्रॉल किया। विड्रॉल एट द एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर, एट द एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ। सो क्या कर रहे हैं आप? 31 मार्च को ही विड्रॉल कर रहे हो, तो आपके बैलेंस में कितने मंथ बचेंगे? कितने? 0। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट क्वार्टर के लास्ट डेट को विड्रॉल किया है, लास्ट मंथ के लास्ट डेट को विड्रॉल किया है। सो 9 प्लस 0 अपॉन में 12 2, सो मंथ बचेंगे आपके 4.5 मंथ, 4.5 मंथ। क्लियर है सभी को यहाँ तक? सो केस नंबर 5, केस नंबर 6, when drawings of equal amount are made the middle of each quarter. Case number 6, when drawings of equal amount are made when drawings of equal amount, drawings of equal amount are made middle of each quarter. When drawings of equal amount are made during the middle of each quarter, during the middle of each quarter. When drawings of equal amount are made during the middle of each quarter. So इस केस में अगेन फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एवरेज पीरियड इक्वल्स टू average period equals to time left after first drawing plus time left after last drawings upon 2। देखिए सिचुएशन क्या है? केस नंबर 6, when drawings of equal amount are made during the middle of each quarter, during the middle of each quarter। क्लियर? सो आप मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में विड्रॉल करते हो तो फर्स्ट क्या हो गया आपका? 10.5 मंथ, मीन्स क्या हो गया? फाइनेंशियल ईयर हम अज्यूम कर रहे हैं जैन टू दिसंबर। क्लियर? सो आपने 15 फेब को विड्रॉल किया, उसने बोला है ना क्वार्टर के मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, सो क्वार्टर 3 मंथ्स का। क्लियर? सो आपने 15 फेब को विड्रॉल किया तो कितने मंथ लेफ्ट में बचे हैं? 10.5 मंथ। अगेन
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सो 1.5 मंथ, अगेन में 1.5 मंथ अपॉन 2, 1.5 मंथ अपॉन में 2, सो 6 मंथ। क्या हो गया बेटा? 6 मंथ। सो पेज नंबर 6 में 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। क्लियर है सभी पे यहाँ तक? यस या नो? सो हमने डिस्कस किए थे 1 to 6 केसेस इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। अगेन when drawings of equal amount are made in the end of each quarter, when drawings are made at the end of each quarter, एंड में विड्रॉल किया है, सो क्या होगा? फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। क्लियर? सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 plus time left after last drawing 0, so 2 4.5 months. Okay, last case 6, when drawings of equal amount are made during the middle of each quarter, so फर्स्ट क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट में बचेंगे 10.5 मंथ्स, लास्ट क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉल करेंगे अगेन तो बेटा कितने मंथ बचेंगे? रिमेनिंग 1.5 मंथ्स, सो अपॉन में 2। क्लियर? 6 मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे इन दैट केस। सो राइट ऑन